वेलकम बैक दोस्तों। कृष्णकांत और साई प्रसाद की जिंदगी में खास बात यह है कि सबसे पहले तो उनके माँ बाप ने उन्हें स्वीकार किया, उनकी जो कुछ भी विकलांगता थी उसके साथ स्वीकार किया, जो बहुत सारे माँ बाप नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो हम घर पे बच्चे को पूरी तरह स्वीकार करें, और दूसरा और उतना ही अहम कि कृष्णकांत और साई प्रसाद के माँ बाप ने जोर दिया, इंसिस्ट किया कि वो रेगुलर स्कूल्स में पढ़ें, यानी सामान्य स्कूल्स में पढ़ें। और इन दो चीजों से मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी में खास फर्क आया। लेकिन कितने ऐसे स्कूल्स हैं जो विकलांग बच्चों को एडमिशंस देते हैं? आइए देखते हैं। मोहम्मद कैफ पढ़ना चाहता है, मगर उसके इलाके के स्कूल में मोहम्मद के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ इसीलिए कि वो सुन बोल नहीं सकता। गवर्नमेंट स्कूल में गई थी मैं, नाम बता ले हमारे बच्चे का तुम्हारे स्कूल में कर को नहीं, ऐसे बच्चों को हमें नहीं लगा लेते नाम, ये साल में शिकायत नहीं, ऐसे टीचर भी नहीं हमारे साल में हमें नहीं लगा लेते कर वापस भेजे। दिमाग सब बच्चा सरका है, इसका जाने की बहुत शौक है, इसे सब बच्चा सरका मैं भी जाती हूँ, बड़ी साल को जाती हूँ कर कोई इशारा कर कर को बोलते रहता। निर्मला और उसके भाई करियप्पा की कहानी और भी दुखद है। करियप्पा को किसी भी स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा। माँ बाप दोनों काम पे जाते हैं और करियप्पा की देखभाल करने निर्मला घर पे रहती है। दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते, इसलिए मन को बहुत दुख होता है। बहुत मन करता है, ये स्कूल जा पाएगा तो मैं स्कूल जा पाऊंगी। कहीं आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ गांव खेड़ों की दुर्दशा है, राजधानी दिल्ली में भी यही हाल है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से लेके डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, होम मिनिस्ट्री में मैंने लेटर लिखा, कहीं से कुछ कोई सुने कि भाई इस बच्चे का एडमिशन हो। हमारी दिल्ली गवर्नमेंट कहती है राइट टू फ्री एजुकेशन एक्ट, पर वो है कागजों में ही है सब कुछ। 80 से 85 स्कूल्स में मैंने किया, पूरे दिल्ली और नोएडा के सारे स्कूल्स में और गाजियाबाद के। तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे के लिए हमारा स्कूल एडमिशन नहीं कर सकता, क्योंकि हम ब्लाइंड बच्चों को नहीं लेते। मेरा बेटा चल नहीं सकता है, तो अच्छे अच्छे स्कूलों में जहाँ चाह रहे थे उसको भेजना, वहाँ पे रिफ्यूज़ कर दिया। फिर हमने होम स्कूलिंग शुरू कर दी इसकी। बच्चे के लिए ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए स्कूल जाना बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली फ़र्क पड़ता। शिक्षा की रोशनी से वंचित ये बच्चे क्या उज्जवल भविष्य के ख्वाब देख सकते हैं? दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान और राइट टू एजुकेशन एक्ट ये कहता है कि हर बच्चे को, चाहे वो विकलांग हो या ना हो, हर बच्चे को एक रेगुलर स्कूल में शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है। तो फिर विकलांग बच्चे क्यों इस हक से महरूम हैं? बहुत कम ऐसे रेगुलर स्कूल्स हैं जो विकलांग बच्चों को एडमिशंस देते हैं, और इस वजह से ज्यादातर विकलांग बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं। आज हमारे साथ ऑडियंस में बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स, प्रिंसिपल्स और ट्रस्टीज मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों विकलांग बच्चों को रेगुलर स्कूल्स और कॉलेजेस में आमतौर पर एडमिशंस नहीं मिलते हैं? क्या बात है? हाँ, बताइए। हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काफ़ी पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं अगर आपके स्कूल में ऐसे बच्चे आते हैं तो हमें अपने बच्चे नहीं भेजने हैं। अच्छा, तो ऐसे पेरेंट्स की वजह से आमतौर पे आपका कहना है कि बहुत सारे स्कूल्स विकलांग बच्चों को एडमिशंस नहीं देते। जी कहिए। रेखा जी ने कहा जैसे कि कई पेरेंट्स भेजना नहीं चाहते हैं बच्चों को, मानसिकता विकलांग हुई है लोगों की, वाह, जो सुधर नहीं पा रही है। तो मानसिकता की जो विकलांगता है जी, पहले उसको निकालना है, और पेरेंट्स को कहना है कि ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इस स्कूल के लायक नहीं है, हम कहते हैं कि आप हमारे स्कूल के लायक नहीं हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत ही अहम बात कही है मैडम ने। देखिए, जब हम विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल्स में एडमिशंस नहीं देते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि विकलांग बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, उनको बराबरी का मौका नहीं मिलता, और दूसरा, जो बच्चे विकलांग नहीं हैं उनके साथ भी नाइंसाफी होती है। उनसे आप ये मौका छीन रहे हैं विकलांग बच्चों के साथ पलने का, खेलने का, उनकी तरफ सेंसिटिव होने का, उनसे सीखने का, और एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने का। और विकलांग बच्चों को आम बच्चों के साथ शिक्षा देना, क्या ये इतना मुश्किल है?
आइए देखते हैं। दिल्ली का अमर ज्योति स्कूल। इस स्कूल में विकलांग और साधारण बच्चे एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये? अपनी आंखों से ये निराला मंजर देखने मैं पहुंचा अमर ज्योति स्कूल। मैंने पूरे स्कूल का दौरा किया। स्कूल में हर जगह रैंप बने हैं ताकि व्हीलचेयर और क्रचेस पर बच्चे आसानी से आ जा सकें। दरवाजे चौड़े और सीढ़ियां कद में छोटी रखी गई हैं। फर्श पर ऐसी टाइल्स लगाई गई हैं जिससे दृष्टिबाधित बच्चे खुद अपना रास्ता पहचान सकें। यहां पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं जो विकलांग बच्चों को सिखाने के लिए खास तौर पे ट्रेन किए गए हैं। स्पेशल ट्रेनिंग विकलांग बच्चों को साधारण बच्चों के बराबर ले आती है। इन छोटी छोटी तब्दीलियों से जो बड़ा बदलाव आया है वो इन सैकड़ों मुस्कुराते चेहरों में साफ झलकता है।